नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एजुकेशन देने की बारी आती है तो पैसा ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है केंद्र सरकार में। इस बार स्कूली शिक्षा के लिए जो बजट सैंक्शन किया गया था 56,536 करोड़ का, वो जो है सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसमें 3,000 करोड़ की कटौती की जा रही है। ये बात वित्त मंत्रालय ने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है उसको सूचित कर दिया है। और अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो 3,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कहाँ से करे, क्योंकि स्कूली शिक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में जैसे समग्र शिक्षा अभियान सरीखे बहुत सारी योजनाएं चलती है। और उसका मकसद ये होता है कि ग्राउंड पे जो छोटे बच्चे हैं उनको पर्याप्त एजुकेशन मिले, बेसिक एजुकेशन मिले। उसके लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के स्कूल खोल रखे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय हैं। खबरें ये आ रही है कि टीचरों के जो शिक्षक हैं वहाँ पे उनके जो सैलरी है उसका तक अभी भुगतान नहीं हुआ है। और ये दोनों मंत्रालयों के बीच में जो है पत्राचार चल रहा है। अभी एचआरडी मिनिस्ट्री और रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये स्कूली शिक्षा में जो है इस कटौती ना हो। बेशक यदि हायर एजुकेशन में कटौती होती है तो हायर एजुकेशन में कई उनके पास रिसोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के पास भी, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपना फंड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन स्कूलों के पास ऐसा कोई फंड जनरेशन की व्यवस्था नहीं है, ये है उसके साथ दिक्कत। और यदि आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में आकर के ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या 3,000 करोड़ की कटौती करते हैं तो फिर वो कहाँ से बजट की व्यवस्था करेंगे। अब यदि एक नज़र आप डालिए कि 2019-20 में जो है इनका जो बजट था 56,536 करोड़ का था। और यदि 2016-17 में मतलब पिछले 3 साल में 9% के आसपास बढ़ा है। 2016-17 में जो है 43,554 करोड़ था, जो कि रिवाइज होकर के 43,896 करोड़ हो गया था। ठीक इसी तरह से 2017-18 में ये 46,356 करोड़ था, जो रिवाइज होकर के 47,000 करोड़ हो गया था। और 2028-19 में ये 50,000 करोड़ पहुंचा, लेकिन 50,113 करोड़ जो है रिवाइज होकर के हुआ। और अब ये 56,536 करोड़ का है, लेकिन 3,000 करोड़ की उसमें कटौती की बात की जा रही है। आपको याद है ना, ठीक 1 साल पहले जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनी थी 182 मीटर, और उस पर लागत आई थी 23,000 करोड़ के आसपास, और 700-800 करोड़ जो है उसके मेंटेनेंस के लिए दिया गया था। उसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई थी कि जिस देश में बेसिक एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं है, क्या उस देश में 30,000 करोड़ के किसी स्टैचू पे खर्च किया जा सकता है। अपना देखने का नज़रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों काम जरूरी है। ठीक इसी तरीके से बुलेट ट्रेन की आलोचना हुई, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे स्थिति ये है कि मंदी का दौर है, और इस मंदी के दौर में स्कूली एजुकेशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जो नारे हैं, जो स्लोगन हैं, वो तो स्लोगन दे दिए जाते हैं, वो चुनावी होते हैं, राजनीतिक होते हैं। असल में जब उसको अमल करने की बारी आती है तो पता चला कि फंड की कमी है। फंड की कमी है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जिस देश में स्कूली एजुकेशन के लिए पैसे नहीं हैं, अस्पताल के लिए पैसे नहीं है, यानी कि हेल्थ मद में ये देश सबसे ज़्यादा कम खर्च करता है। तो बाकी जगह पे क्या है कि एजुकेशन में लगभग बजट का 10% खर्च किया जाता है, यहाँ पे लगभग 3% के आसपास है। तो यहाँ पे अभी जेएनयू समेत तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स हैं और शिक्षक हैं वो अलग हड़ताल कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के? फ़ी हाइक को लेकर के। वहाँ पे अलग संकट चल रहा है। और बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं विकास की, बात करते हैं देश को आगे ले जाने की, बात करते हैं बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की, और पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो ये इंतजाम एचआरडी मिनिस्ट्री कहाँ से करेगा 3,000 करोड़? अभी तो टीचरों की सैलरी तक नहीं मिली है। देखते हैं आगे क्या गवर्नमेंट करती है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।